अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। बच्चों, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में आपकी जो सेकंड बुक है सप्लीमेंट्री रीडर की, उसका जो चैप्टर था चिल्ड्रन एट वर्क, उसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया था, जिसमें से थोड़ा सा एक पैराग्राफ उसका रह गया था। ठीक है, तो हम उस फर्स्ट पार्ट का लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। शी पिक्ड अप हर सैक, वो लड़की जो वेलू को रेलवे स्टेशन पे मिलती है, वो अपना बोरा उठाती है एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, और चलना शुरू कर देती है, वहाँ से चली जाती है। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, वेलू जो है वो अपनी बेंच पर बैठा रहता है। व्हाट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए, वो क्या करे, उसकी समझ में नहीं आ रहा है। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे उस लड़की के पीछे जाना चाहिए जिसने उसको हेल्प ऑफर की है। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, और दिमाग में उसके क्या चल रहा है कि वो उसको कहाँ लेके जाएगी। ठीक है, शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, भीड़ इतनी है कि धीरे धीरे करके वो लड़की जो है भीड़ में कहीं गायब होती चली जा रही है। वेलू देख रहा है कि वो धीरे धीरे करके भीड़ में गायब हो रही है। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, तो उसे बहुत जल्द ही फैसला लेना है। मेक अप हिज माइंड मतलब ही हैड टू डिसाइड, उसको बहुत जल्दी फैसला लेना है कि शुड ही फॉलो द गर्ल और नॉट, उसको लड़की के पीछे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ऑल राइट, वो अपने आप से कहता है ठीक है। ही डिसाइडेड, उसने फैसला कर लिया। एनीवे आई हैव नो आइडिया, हालांकि मुझे पता नहीं है वेयर टू गो, कहाँ जाऊँ। ही जम्प्ड अप, वो जल्दी से कूद कर उठता है एंड रैन आफ्टर हर, और उस लड़की के पीछे भागता है। शी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, यहाँ तक कि वो लड़की उसको मुड़कर भी नहीं देख रही है कि वेलू कहाँ पर बैठा हुआ है, वो अपने सीधे चली जा रही है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये आपका फर्स्ट पार्ट जो था ये कंप्लीट हो गया। ये इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, इसके मैं आप क्वेश्चन हैं, मैं आपको उसके आंसर भेज दूंगा। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलना है। सेकंड पार्ट यहाँ से शुरू हुआ है, ये है सेकंड पार्ट। ठीक है, ही caught up with the girl as she was leaving the station. He caught up with the girl as she was leaving the station. He caught up with the girl का मतलब वो उस लड़की के करीब पहुंचता है भागकर। एस का मतलब जैसे ही शी वॉज लिविंग द स्टेशन, जब वो स्टेशन छोड़ रही होती है या स्टेशन से बाहर जा रही होती है। वैन दे गॉट टू द रोड, जब वो दोनों रोड पर पहुंचते हैं, लड़की और वो लड़का, वेलू फाउंड, तो वेलू को, जब वेलू वहाँ पहुँचता है रोड के ऊपर, वेलू फाउंड दैट व्हीकल्स केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप फॉर एनीवन। ठीक है, वेलू देखता है कि व्हीकल्स केप्ट कमिंग का मतलब होता है कि जो रोड पर व्हीकल्स हैं, जो मोटरसाइकिल्स हैं, कार्स वगैरह हैं, वो बराबर आ जा रही हैं। कभी इधर से आती है, कभी इधर से, इस साइड से आ रही हैं, कभी सामने से आ रही हैं। ठीक है, कभी इस डायरेक्शन से, कभी इस डायरेक्शन से, एंड नेवर स्टॉप फॉर एनीवन। और वो व्हीकल किसी के लिए रुक नहीं रहे हैं, वो व्हीकल किसी के लिए रुक नहीं रहे हैं। तो वेलू देखता है कि व्हीकल जो हैं, जो गाड़ियां हैं, वो दोनों साइड से बराबर तेज़ी से निकल रही हैं, क्रॉसिंग द रोड वेरी फास्टली एंड नेवर स्टॉप फॉर एनीवन, और किसी के लिए नहीं रुक रही हैं। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स, धुआं और धूल जो है चारों तरफ से उसके ऊपर आ रही है, क्योंकि रोड पे निरा धुआं और धूल है। मेकिंग हिज हेड स्पिन, और उसका सर चकरा रहा है। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, उन्हें बड़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ता है, जस्ट टू क्रॉस द रोड, उन्हें एक तरफ बहुत देर तक इंतजार करना पड़ता है। बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू, इससे पहले कि उन्हें रोड पे कोई गैप, खाली गैप मिल जाए, जिससे कि वो भाग कर दौड़ कर दूसरी डायरेक्शन में या दूसरी तरफ या दूसरी साइड पर पहुंच सके। काफ़ी देर तक वो खड़े रहते हैं। एंड दे फाइंड अ गैप, ठीक है, बिटवीन द रोड टू रन थ्रू, उसमें से जाने के लिए जब उन्हें रास्ता मिल जाता है तो वो उसमें से, ठीक, उसके लिए उसको काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ता है, उसके बाद वो रास्ता पार कर लेते हैं। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग, वेलू अब भी हिचकिचा रहा है। एंड गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड, मतलब वो रास्ता क्रॉस करने में अब भी हेजिटेट हो रहा है, कौन, वेलू, लेकिन लड़की उसका हाथ पकड़ कर उसको खींच कर दूसरी साइड ले जाती है। वेलू पहली बार इतने बड़े शहर में आया, गाड़ी देखकर उसका दिमाग घबरा रहा है, वो खड़ा हुआ है। एंड ही केप्ट हेजिटेटिंग जस्ट टू क्रॉस द रोड, बट द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू होल्ड हिज हैंड, द गर्ल हेल्ड हिज हैंड एंड ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड ऑफ द रोड, और रोड की दूसरी तरफ उसको ले जाती है। What do you think you are doing? तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? Grazing cows, क्या भैंसे चरा रहे हो क्या? If you stand around in the middle of the road like that, you will be चटनी। ठीक है, ये कोई गांव नहीं है, यहाँ खड़े हुए तुम क्या गाय चरा रहे हो, वो इस तरीके से डांटती है इसको।
इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट, अगर तुम इस तरीके से रोड के बीच में खड़े रहोगे, यू विल बी चटनी, तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी, मतलब यू विल बी क्रश्ड, ठीक है, और यू विल बी नॉक डाउन, तुम्हें कोई गाड़ी मार के चली जाएगी। ये कोई गांव नहीं है जहाँ जाओ खड़े होकर गाय चरा लो। वेलू हेयर वॉज स्टिल बीटिंग, वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट, वेलू का दिल अभी बहुत जोर जोर से धड़क रहा है। ही लुक बैक एट द सेंट्रल स्टेशन, वो सेंट्रल स्टेशन की तरफ देखता है, एंड ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, और देखता है बड़ी तेज़ी से ट्रैफिक अब भी गुजर रहा है। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, और वो ये देख रहा है कि कैसे लोग जो हैं इतने क्राउडेड एरिया से, इतना क्राउडेड रोड से, इतने बिजी रोड से निकल कर दूसरी साइड पे आ जाते हैं। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, दे वॉकड अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम, अलॉन्ग द साइड का मतलब है रोड के साथ साथ, रोड के किनारे किनारे वो लोग चलना शुरू कर देते हैं। अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स, जो आपने देखा होगा रोड साइड पर बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे होते हैं, उसके नीचे 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 वो अलॉन्ग द रोड चलना शुरू कर देते हैं रोड के साथ साथ। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, उस पर जो साइन बोर्ड पर पिक्चर्स बनी हुई है, वेलू उन पिक्चर्स को देख रहा है। बेनियान, जो बनियान्स हैं, कार टायर्स, पेन्स, अ वुमन होल्डिंग अ बॉक्स, देखता है अलग अलग तरह के साइन बोर्ड हैं, कहीं कहीं बनियान का साइन बोर्ड लगा है, कहीं कार टायर का, कहीं पेंस का लगा हुआ है, कहीं वो देखता है वुमन होल्डिंग अ बॉक्स, एक औरत के हाथ में बॉक्स से पकड़ हुई है। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, और सब कुछ जो था वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। सो ही डिडंट नो व्हाट इट मैंट, तो उसकी समझ में नहीं आता है कि उसका क्या मतलब है, वो समझ नहीं पाता है। द गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइड ब्रिज, तभी लड़की जो है एक बड़े से चौड़े से पुल की तरफ मुड़ जाती है, एंड वॉकड अप, और उसके ऊपर चढ़ती है। वेलू स्टॉप, वेलू रुक जाता है, एंड पीव्ड ओवर द रेलिंग, और उस ब्रिज पे खड़े होकर नीचे झांकता है, उसकी रेलिंग पे खड़े होकर ब्रिज के नीचे झांकता है। अंडर हिम, उसके नीचे, द रोड रैन इनटू द सिटी, वो देखता है कि रोड जो है वो शहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इन द डिस्टेंस, और दूरी पर, ही कुड सी अ ह्यूज बिल्डिंग्स, उसे कुछ दूरी पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, टावर्स नज़र आते हैं, मोर रोड्स, और बहुत सारे रोड्स नज़र आते हैं। सी दैट बिग बिल्डिंग्स विद द वॉल अराउंड इट, वो क्या कहता है कि देखो उन बिल्डिंग्स को जिनके चारों तरफ, वॉल्स का मतलब दीवारें बनी हुई हैं, इनके चारों तरफ दीवारें हैं। सी द बिल्डिंग्स एंड यू कैन सी द वॉल अराउंड दैम, तो कहती है कि देखो इन बिल्डिंग्स को जिनके चारों तरफ दीवारें बनी हुई हैं। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम ध्यान नहीं दोगे, यू विल बी सून बी काउंटिंग बार्स देयर, ठीक है, तो यू विल बी सून काउंटिंग द बार्स देयर, ठीक है, तो तुम जल्द ही, काउंटिंग द बार्स का मतलब होता है, ठीक है, जेल में होगे। काउंटिंग द बार्स का मतलब होता है जेल में होगे। द गर्ल ग्रिन, मुस्कुराती है, एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग, और एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ इशारा करती है। वेलू स्क्वेंटेड एंड रीड द तमिल साइन, ठीक है, और वेलू जो है वो एक तमिल साइन, तमिल की लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़ता है, उसको लिखा है सेंट्रल जेल, मतलब वो बिल्डिंग क्या है, सेंट्रल जेल, ठीक है। तो उसी को दिखा के कहती है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, और उसके चारों तरफ एक बहुत बड़ी वॉल बनी हुई है। आपने अक्सर देखा होगा जेल के चारों तरफ एक वॉल होती है ताकि कैदी भाग ना जाए। तो कहती है कि सी द बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर यहाँ शहर में रह के तुम कोई उल्टा सीधा काम करोगे, यू विल बी सून काउंटिंग द बार्स देयर, तो तुम वहाँ पर, बार्स कहते हैं सलाखों को, जेल की सलाखों को। काउंटिंग द बार्स का मतलब होता है यू विल बी इन जेल, तो तुम जेल में होगे। द गर्ल ग्रिन का मतलब मुस्कुराती है ये कहकर, एंड पॉइंटेड एट ह्यूज बिल्डिंग, और बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ इशारा करती है। वैल्यू स्क्वेंटेड, वो डर जाता है, एंड रीड द तमिल साइन, उस पर तमिल साइन का मतलब होता है, तमिल लैंग्वेज में लिखा हुआ है सेंट्रल जेल। वाई आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, क्यों, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैं क्यों जाऊँगा जेल में। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट इज़ ऑल, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आपको कुछ नहीं करना होता है, जस्ट डोंट गेट कॉट, लेकिन बस पकड़े नहीं जाना है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ठीक है, यहाँ करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस पकड़े मत जाना, दैट्स ऑल। व्हाट डज शी मीन, उसका क्या मतलब है। वेलू वॉन्डर्ड, वेलू की समझ में नहीं आता है, मतलब हम कुछ भी नहीं करते हैं लेकिन हमें बस पकड़े नहीं जाना है, ठीक है, उसका क्या मतलब है। वेलू वॉन्डर्ड, वेलू को बड़ा सरप्राइज होता है, समझ में नहीं आती। मीन वाइल, इसी बीच में, द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज, लड़की जो है वो किसकी तरफ जा रही है, पुल की तरफ जा रही है, विद द सैक ऑन हर शोल्डर, और उसका बोरा उसके कंधे पर लटका हुआ है। व्हाट वॉज इन इट, उसमें क्या था। ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स
into it at the station. He had seen her, क्योंकि वेलू ने देखा था कि वो उस बोरे के अंदर कुछ गंदे प्लास्टिक के कप्स थे, वो भर रही थी एट द स्टेशन. व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग? तो वो पूछता है वेलू से कि तुम अपने बैग के अंदर ये प्लास्टिक के कप क्यों कैरी कर रही हो, थिंग्स वगैरह, बॉटल्स और पेपर्स. वेलू वॉन्डर्ड व्हाट शी वॉज डूइंग विद दैम. वेलू को समझ नहीं आता है कि पता नहीं क्या करेगी उसका. बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन. लेकिन वेलू को और शर्म आती है या वो हिचकिचाता है उससे ज़्यादा सवाल पूछने से, तो उससे पर वो ज़्यादा सवाल नहीं पूछता है. इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, अभी भी सुबह है, बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द तार एंड वेलूज बेयर फीट बर्न. तार कहते हैं तारकोल, वो जो रोड के ऊपर तारकोल बिछा होता है. हाँ, लेकिन सूरज इतना निकल चुका है कि ब्लास्टेड का मतलब था गर्म कर दिया है. किसको? डाउन ऑन द तार का मतलब तारकोल को, जो रोड पर बिछा हुआ है. लेकिन सूरज ने उस तारकोल को यानी कि रोड को इतना गर्म कर दिया है. एंड वेलूज बेयर फीट बर्न. वेलू भी बेयर फीट का मतलब होता है नंगे पैर, और वेलूज पे नंगे पैर चल रहा है तो उसके पैर जलने लगते हैं. द रोड वॉज सो हॉट ड्यू टू द सनलाइट ऑफ द सन. ठीक है, जो तारकोल है, वो तारकोल बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि वो रोड पे जो तारकोल पड़ा होता है वो गर्म हो जाता है, रोड भी बहुत जल्दी उससे गर्म हो जाता है. तो सन ब्लास्टेड डाउन का मतलब होता है, ठीक है, हीटेड. द सन हीटेड द तार ऑन द रोड. तो वो जो तारकोल पड़ा हुआ है रोड के ऊपर, या जो चारकोल इसको भी बोलते हैं, उसको बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया है. एंड वेलूज बेयर फीट में नंगे पैर है उसके. ही हैड नो शूज इन हिज फीट. उसके पैरों में चप्पलें नहीं हैं, उसके पैर जलने लगते हैं. इट वॉज नॉट लाइक अ वॉकिंग ऑन अ मड रोड. ये ऐसा नहीं है जैसा कि वो अपने गाँव में मट्टी के रोड पे चलता था, तो मट्टी के रोड पे इतना पैर नहीं जलते हैं क्योंकि मट्टी थोड़ी ठंडी रहती है. तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि वो अपने गांव में मड रोड का मतलब मट्टी के रोड पे चला करता था, वैसा नहीं है. ये कुछ ज़्यादा गर्म हो रहा है, ये रोड जो है कुछ ज़्यादा गर्म है. ठीक है. एंड हिज फीट स्टार्टेड बर्निंग. उसके पैर जलना शुरू हो जाते हैं. ही वॉज सोक्ड विद द स्वेट. वो पसीने से नहाया हुआ है. सोक्ड विद का मतलब नहाया हुआ है, स्वेट का मतलब होता है पसीने से. ठीक है. ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड ऑफ एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम. वो कोशिश कर रहा है कि वो छाई में चले. ट्राई हार्ड मतलब पूरी कोशिश कर. टू वॉक इन द शेड का मतलब कि वो छाई में चले. एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम. और लड़की के बराबर यानी कि लड़की के साथ साथ चलता रहे. मतलब वो ये कोशिश कर रहा है कि वो छाई में भी चले और लड़की के साथ साथ चलता रहे. शी वॉकड रियली फास्ट, जो कि बहुत तेज़ चल रही है. हाउ फॉर अवे वॉज द फूड. अब वो क्या सोचता है कि खाना कितनी दूर है, मतलब मुझे खाना कितनी देर के बाद मिलेगा. आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, लगभग 1 घंटे की चलने के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग. वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुक जाते हैं. श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंदपन रीड वेलू स्लोली. वेलू जो है धीरे धीरे पढ़ता है. उस पर क्या लिखा हुआ है? श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा, ठीक है, मंडपम, ये नाम लिखा हुआ है बिल्डिंग पे. वेलू स्लोली, रीड स्लोली, रीड वेलू स्लोली. ठीक है. तो उसको वो बहुत हल्के हल्के पढ़ता है. अ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड. अ साइन विद लेटर्स, जो साइन लिखे हुए हैं मेड ऑफ फ्लावर्स, तो काय के बने हुए हैं? उस पर जो बोर्ड लगा हुआ है वो फूलों से बना हुआ है. इस नाम लिखा हुआ है. अ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड ग्रूम. लिखा हुआ है ग्रूम जेवी विनायान ब्राइड. मतलब लड़का जो है वो जेवी है, ठीक है, और उसका नाम है जेवी विनायागन, और ब्राइड का नाम है रानी. मतलब उस घर पर कोई शादी वादी वगैरह हो रही है, तो फूलों से वो नाम लिखा हुआ है दूल्हे का और दुल्हन का. दुल्हन का नाम है रानी और ग्रूम यानी कि दूल्हे का नाम है जेवी विनायागन. वेलू स्टार्टेड एट द बिग कार्स पार्क्ड. वेलू स्टेयर्ड मतलब देखता है. एट द बिग कार पार्क का मतलब होता है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो वहाँ पर पार्क की गई हैं उनकी तरफ देखता. आउटसाइड का मतलब होता है आउटसाइड दैट बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के बाहर. वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड. एक कार पर बहुत सारे फूलों की मालाएं और फूल लगाए गए हैं. रोजेस का मतलब होता है गुलाब लगाए गए हैं. टेप्ड ऑन टू इट. टेप का टेप से चिपकाए गए हैं. वो बुके वगैरह होते हैं ना छोटे वाले जो शादी वाली कार पे लगा देते हैं, इसमें दूल्हा बैठता है. तो एक कार पर वो देखता है बड़ी बड़ी मालाएं और गुलाब के फूल जो हैं टेप से चिपका दिए गए हैं. द गर्ल लुक्ड अराउंड. लड़की चारों तरफ देखती है. एंड पुल्ड वन ऑफ द क्विकली, और जल्दी से एक फूल उसमें से चुरा लेती है. एंड स्टक इट इन हर हेयर, और अपने बालों में लगा लेती है. कहती है कम ऑन आ जाओ. शी सेड आर वी गोइंग टू ईट हेयर.
क्या हम यहाँ खाना खाएंगे, वेलू कहता है, आस्क वेलू लुकिंग एट द ह्यूज हॉल, एक बड़े से हॉल की तरफ देख कर, एंड द पीपल इनसाइड, और बहुत सारे लोगों को अंदर देख कर कहता है कि हम यहाँ पर खाना खाएंगे। इतनी बात कहकर वो खामोश हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये सेकंड पार्ट का मैंने आपको थोड़ा सा हिस्सा पढ़ा दिया है। ये सेकंड पार्ट भी इंशाल्लाह ताला अगले नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। इसका एक थर्ड पार्ट भी है, और थर्ड पार्ट भी तो उसके नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। इट विल टेक सम टाइम, इसको 1-2 वीडियो में करके भेजना पड़ेगा, चैप्टर थोड़ा बड़ा है। लेकिन मैं फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर आपको भेज दूंगा, वो आप कर लीजिएगा सेकंड पार्ट के कंप्लीट होने के बाद, और थर्ड पार्ट कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर कोई परेशानी हो तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।